हेलो नमस्कार साथियों, मैं राम किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने नए यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड क्लासेस में। चलो देखिए, कल हमने प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 कर ले। पिछली क्लास में हम सवाल नंबर 3 तक हल कर चुके हैं, ठीक है ना। अगला सवाल करेंगे चौथा सवाल है, कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 5, -2, 6, 4 है और 7, -2, 7, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समबाहु समद्विबाहु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये कह रहे हैं जांच कीजिए कि ये जो बिंदु दे रखे हैं तीन, ये वाले तीनों बिंदु, ये कहीं ना कहीं तो होंगे हमारे चतुर्थांश में, कहीं ना कहीं तो होंगे ये बिंदु तीनों। और इन तीनों बिंदु से बनने वाला त्रिभुज बनेगा। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज सिद्ध करो, जांच करो कि क्या समद्विबाहु है। जांच करो कि क्या ये समद्विबाहु है। और हमने बताई यदि समद्विबाहु होगा कि दो भुजाएं बराबर होंगी। दो भुजा, कोई सी दो भुजा बराबर होती हैं। अगर कोई दो भुजा बराबर आ जाएं, इनके बीच की दूरी निकाल लो सबकी। भैया यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, कोई दो दूरी बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। और यदि दो दूरी बराबर ना आए तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो हमें तो केवल इतनी जांच करनी है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं, जांच करनी है या ना है। तो उसके लिए हमें तो तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता होना चाहिए अलग अलग, ठीक है ना। करें आगे, चलो। मान के चलो एक तीनों पॉइंट ये हैं। एक पॉइंट ये है, पहला इसका नाम ए है, दूसरा पॉइंट ये है जिसका नाम बी है, तीसरा पॉइंट ये है इसका नाम सी है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 5, -2, बी के दे रखे हैं 6, 4 और सी के दे रखे हैं 7, -2। तो इसके लिए हम जब हल करेंगे तो दूरी सूत्र वाला ना करेंगे, दूरी सूत्र से ही तो करेंगे ना। दूरी निकालेंगे दूरी। दूरी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। समझ आई ना। इसी वाले सूत्र से हम सब की दूरी निकाल ले रहे हैं। ए बी की दूरी निकाल लो। ए बी की दूरी x2 - x1 6 - 5 प्लस y2 - y1 4 माइनस सूत्र वाला माइनस x2 4 माइनस x1, और x1 भी हम पे 2 है। ध्यान से देखो, मतलब एक तो माइनस ये था सूत्र में, और एक दो अलग से ही माइनस के दे रखे हैं। इस वजह से ये दोनों हम प्लस के कर देते हैं हाथ के हाथ। 4 - 2 ऐसे करते हैं अगर 2 होते तो हैं,
लेकिन खुद से ही एक माइनस और है तो ये प्लस हो जाएंगे का स्क्वायर। समझ आई ना बात? तो 6 में से 5 गए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर। सही है? कितना हो गया? 1 + 36 √37। एक भुजा आ गई। दूसरी भुजा निकाल लो ऐसे ही BC, B और C तो JX1 Y1 हो जाएंगे, JX2 Y2 हो जाएंगे। AB के लिए हमने JX1 Y1 JX2 Y2, अब BC के लिए JX1 Y1 JX2 Y2। तो x2 - x1 7 - 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 x2 माइनस नहीं सॉरी y2 है ना, x2 - x1 प्लस y2 - y1 कितना 4। बताओ समझ में आ रही है ना? तो जी तो वही वाली कंडीशन बन गई। कौन सी? 7 में से 1 का स्क्वायर और जे हो गए -6 का स्क्वायर, और -6 का स्क्वायर का मतलब तो 6 का स्क्वायर ही, यानी कि 1 वहाँ और 36 पे। और कायदा में हमारे पास तो 2 भुजाएं आएंगी बराबर। समझ में आई ना? AC और निकाल ले। AC √37 है जी, √37। AC और निकाल लो। x2 - x1। अब देखो AC में कौन सी मान है? जे मान लो x1 y1 x2 y2, 7 - 5। सही है ना? और माइनस के 2 और ये प्लस के 2 हो जाएंगे भाई। y2 - y1 तो माइनस और एक और है माइनस, तो ये तो 0 है। समझ में आई ना? माइनस के 2 हैं प्लस के 2 हैं, कट जाएंगे 0 को वर्ग, कोई मतलब ना है। यानी 7 में से 5 गए, कितने बचे? 2 का वर्ग। तो कितना आएगा? 4 √4, और फिर कितना आ जाएगा? अब देखो, अतः AB बराबर BC पर बराबर नहीं है AC के। ये दोनों तो बराबर हैं पर AC बराबर नहीं है, तो J ही है। इसलिए निर्देशांकों से बना त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए कैसा होगा? इन निर्देशांकों से बना हुआ त्रिभुज समद्विबाहु होगा। अगर 2 लाइनें बराबर ना आती तो समद्विबाहु, तीनों बराबर आ जाती तो समद्विबाहु नहीं, कौन सा होता? समबाहु होता। सवाल नंबर 5 है। ये एक टेबल दे रखी है और इनके नाम दे रखे हैं कि बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D। 4 सहेली हैं, इनमें से एक चंपा एक चमेली है। चंपा कहती है चमेली से कि हम जैसे बैठे हैं, क्या एक वर्ग के रूप में बैठे हैं? तो वर्ग के रूप में बैठे हैं या नहीं है? दूसरी वाली सहेली तैयार नहीं है मानने को। तो हमें कैसे पता लगेगी कि भाई ये वर्ग के रूप में है या ना है? तो हम इनके बीच की दूरी यदि हम पे होती निकल जाए तो हम कह सकते हैं ये वर्ग के रूप में है। समझ रहे हो बात? इसके लिए क्या करेंगे? हमें देखो इसके निर्देशांक भी पता है भाई। x अक्ष से कितनी दूर है? 1 2 3, 3 दूर है तो इसके हो जाएंगे 3, और y अक्ष से 1 2 3 4। समझ आई ना बात?
डी के कितने, ए बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, एक्स अक्ष से कितनी दूर है, 1 2 3 4 5 6, और 6 लिख भी रहे हैं 6, और कितना ऊपर, कितनी वाई अक्ष पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। सी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, देखो सी के हो जाएंगे भाई 9 दूर है, 9 लिख रहे हैं 9, और कितना कितना वाई अक्ष पर कितने हैं 4, 9,4। और डी हो जाएगा कितनी दूर है एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष पे 6, एक्स अक्ष पे दूरी चलिए इसने 6, और वाई अक्ष पर कितनी चलिए 1। 4 पॉइंट दे रखे हैं, गलत है क्या हुआ, चारों पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं, ए के दे रखे हैं 3,4, बी के दे रखे हैं 6,7, सी के दे रखे हैं 9,4, और डी के दे रखे हैं 6,1। वैसे ये दे ही रखे थे, केवल लिखे नहीं हुए। वैसे दिमाग लगाओगे तो क्यों, यहाँ 0 है, इधर एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये यहाँ एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो वो कह रहे हैं कि एक वर्ग में है या नहीं है, तो वर्ग में होने के लिए क्या जरूरी है कि भैया ए बी और बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और इनके विकर्ण जे वाले ए सी और बराबर दूसरा विकर्ण बी डी, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए। यदि ये कंडीशन आ जाती है तो वर्ग है, कंडीशन नहीं आई है ऐसी तो वर्ग। अब ए बी कैसे निकालेंगे, दूरी का सूत्र से, बी सी दूरी के सूत्र से, सी ए दूरी के सूत्र से, सी डी और ए डी दूरी वाले सूत्र से। विकर्ण कैसे निकालेंगे ए सी, तो भैया ए जे है सी जे है, विकर्ण तो जे ही बना, तो 2 निर्देशांक है तो गए दूरी वाले सूत्र से। दूसरा विकर्ण है बी डी, कैसे निकालेंगे, वही दूरी वाले सूत्र से। सभी दूरी के सूत्र का प्रयोग करके इनकी दूरी निकाल लो। यदि दूरी बराबर आती हैं तो वर्ग है, चंपा सही कह रही है, और यदि दूरी बराबर नहीं आती हैं तो वर्ग नहीं है, चमेली सही कह रही है। अब तो समझ में आई, करवाएं कर लोगे है, कर लोगे ना। चलो अगले सवाल देखो, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 के 4 सवाल दे रखे हैं इन्होंने, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 के 3 सवाल दे रखे हैं। सवाल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके इन्होंने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग, और तीनों क्वेश्चनों में 4-4 निर्देशांक हैं, जैसे -1, -2, 1,0, -1,2, -3,0। पहला सवाल ऐसे ही दूसरा दे रखा है, ऐसे ही तीसरा दे रखा है। और ऊपर कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताओ। मतलब 4 पॉइंट ये दे रखे हैं, 4 ये दे रखे हैं, 4 ये दे रखे हैं, ऊपर कह रहे हैं चतुर्भुज के प्रकार बताओ, चतुर्भुज के प्रकार बताओ। तो चारों के नाम रख दियो ए बी सी डी, इनकी दूरी निकाल लियो ए बी बी सी सी डी और ए डी, अरे निकाल लोगे ना, और इनके विकर्ण भी निकाल लियो। बोलो, यदि चारों भुजाएं बराबर आती हैं और विकर्ण बराबर आते हैं तो वर्ग है। आमने सामने की भुजा आती हैं बराबर और विकर्ण बराबर आते हैं तो आयत है, हमने बता रखी है ना पिछली क्लासों में। और यदि केवल चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, केवल चारों भुजाएं विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं तो समचतुर्भुज है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं, विकर्ण बराबर नहीं आ रहे तो समांतर चतुर्भुज है। और चतुर्भुज का प्रकार ही बताना है, बताओ कर लाओगे ना कर लाओगे। इसके लिए हमें ए बी बी सी सी डी ए डी बी डी ए सी सब चीज़ निकालनी है, और जैसे भी आए कंडीशन जो भी चतुर्भुज इन कंडीशन को फॉलो करे वही चतुर्भुज है जाएगा। समझ में आई ना, कर लाओगे कराएं, बोलो 3 सवाल हैं, कर लाओगे ना, क्या कह रहे हैं।
तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी लिखें। मान के चलो अगर ये वर्ग आता है, ये वर्ग आता है, तो हम कारण लिखेंगे अतः ये वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, इस वजह से वर्ग है। मतलब कौन सा चतुर्भुज है और कारण बताओ। अब मान के चलो समचतुर्भुज आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, अतः इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हैं। अगर हिंदी में ना लिख पाए तो ऐसे लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और विकर्ण ए सी बराबर बी डी नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो हमारी जो कारण है वो कि भैया चारों भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर ना, इस वजह से अतः ये कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। बताओ समझ में आ रही है ना। ऐसे वर्ग आता है तो वर्ग का कारण, आयत आता है तो आयत को कारण दे दोगे ना। बताओ आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 7, सॉरी 6 तो हमने अभी बता दो, प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न ऐसा है कि हमने अगर समझोगे एक्स अक्ष पर हमने सब करा सबके पॉइंट बता रखे हैं हमने तुम्हें। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2,-5 सही है और -2,9 से समदूरस्थ है। बताओ हमने तुम्हें करा रखा हुआ ना समदूरस्थ के क्वेश्चन, बोलो। लेकिन तुम कहोगे हमारे जो समझ में ना आएगी वो तुमने और हिसाब से बताई समदूरस्थ, इसमें सवाल और हिसाब से आ गए, क्योंकि समदूरस्थ के लिए 3 बिंदु होने जरूरी हैं। एक बिंदु ए, इसके लिए जितनी दूरी पर जे वाली बी है उतनी दूरी पर जे वाली सी हो, तब समदूरस्थ है। समदूरस्थ में क्या है, समान दूरी पर कोई 2 पॉइंट, किससे, किसी एक पॉइंट से, किसी एक बिंदु से समान दूरी पर यदि 2 पॉइंट हैं अलग अलग समान दूरी पर, तो वो समदूरस्थ कहलाएंगे तीनों। समझ में आ गई ना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, 5 और 2, 9 से समदूरस्थ है। तो तुम कहोगे यहाँ तो 2 ही निर्देशांक दे रखे हैं। अब 2 निर्देशांक, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट से कैसे बता दें हम समदूरस्थ है। भैया जाई की दूरी तो निकाल लेंगे, तीसरे बारे की दूरी कहाँ निकालेंगे। तो सवाल को जब तक शुरू से समझोगे तब समझ में आएगी। देखो ध्यान से, जे कह रहे हैं एक्स अक्ष पर, जे वाला एक्स अक्ष पर, इस पर वह बिंदु ज्ञात करो। ले है वो बिंदु ज्ञात। बताओ एक्स अक्ष पे है तो y का मान 0 ना हो गया। अब बताओ तुम, ये पॉइंट हमने लिखवाई ना पहले ही, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों से समदूरस्थ है। अब बताओ एक्स अक्ष पर है, कहीं भी है, लेकिन y 0 होगा ना होगा, तो केवल हमें x से ही x तो निकालना है। अब बताओ, तो कह रहे हैं वह बिंदु ज्ञात करो, जे वाला बिंदु जे। तो इसके आधे बिंदु तो हमें पता लग गई। कैसे पता लग गई, क्योंकि इनने कह दी एक्स अक्ष पे। अब समझो तुम, यदि हम जे वाली पॉइंट जब ना बताते तो तुम समझ जाते अब जे वाली बात, और हम बताते कि भैया x, 0 होते तो वैसे में समझोगे तुम। इस वजह से हमने कह दी यदि x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसके निर्देशांक x, 0 होते हैं। सही है ना। तो x, 0 ये वाले वह बिंदु ज्ञात करो, यानी जे वाला हमें ज्ञात करना है जो इनसे और इनसे समदूरस्थ है। मतलब इससे भी वही दूरी है इसकी और इससे भी वही दूरी है इसकी, 2 और 5 की, 2, -5 और -2,9। अब समझ में आई ना बात। तुम कहोगे जैसे क्या फ़ायदा है वो, इससे ये फ़ायदा हो गया कि भैया जे वालो ज्ञात करना है, ठीक, और 2 पॉइंट दे रखे हैं और जे समदूरस्थ हैं
तो क्या इनके बीच की दूरी बराबर ना होगी, जे वाली और जे वाली समदूरस्थ हैं तो? बोलो ना, ना आई समझ में? इनकी बीच की दूरी बराबर होगी ना होगी? चलो यहाँ समझ ले, मान के चलो एक पॉइंट यहाँ आए, जे वाला x, 0 सही है, और जे वाले बिंदु जे हैं यहाँ 2, -5 किस में आएंगे भैया? 2, -5, 2, -5 किस में आएंगे? नीचे वाले में, नीचे वाले चतुर्थांश में ही तो आएंगे। जे हो गया x, 0 और 2 और -5 कहाँ आएंगे? लगभग यहाँ आ गए 2, -5। अगला पॉइंट है -2 और 9, -2 और 9 यानी कि यहाँ है -2, ठीक है, यहाँ -2 और 9 लगभग यहाँ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इससे ये समदूरस्थ हैं, इसका मतलब हमने तो जो ऐसे ही बना दिए हैं, क्या इनके और इनके बीच की दूरी बराबर ना होगी? है ना, बताओ? समदूरस्थ हैं कह रहा है वो, तो ये वाला बिंदु ज्ञात करो। अब बताओ समदूरस्थ दे रखे हैं लेकिन बिंदु ना दे रखे हैं, तो दूरी तो बराबर होगी, समदूरस्थ बता दइए। तो हम ये वाली बात समझाना चाह रहे हैं कि समदूरस्थ कह दइए तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी ना होगी? भला से हमसे चित्र गलत, मतलब वैसे गलत बन गया हुआ है 2,9, क्योंकि बिंदु लगभग जो यहाँ होगा तो वो लगभग हिसाब से होगा, सही है ना? तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी, होगी। अब बीच की दूरी बराबर होगी तो हमारे पास x1, y1, x2, y2 जे रहे और एक निर्देशांक 2 जे रहे, इनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, बोलो होनी चाहिए ना? तो वही काम करेंगे हम। एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बताओ बिंदु क्या हो जाएंगे जो ज्ञात करना है हमें? x, 0, ठीक है। और दो बिंदु और दे रखे हैं ए और ए हो जाएगा क्या? 2, -5 और b बराबर b कितना हो जाएगा? वैसे ही लिख दो, ए कितना हो जाएगा? 2, -5 और b कितना हो जाएगा? -2, 9। बताओ समझ में आई ना बात? अब इससे ये समान दूरी पर है, इसको मान लो कोई नाम दे दो, इसको कोई भी नाम दे दो, ओ दे रहे हैं, सही है? क्या नाम दे दो बताओ? P दे रहे हैं, x, 0। लिखो बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है। अरे है ना, है पेपर क्वेश्चन में। और जब समदूरस्थ है तो PA यानी AP की दूरी PB यानी BP की दूरी के बराबर न होगी? बोलो बोलो, होगी ना होगी? तो बराबर होगी तो AP लगा ले दूरी सूत्र से। AP कैसे निकालोगे? AP x2 - x1 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 - y1 0 माइनस और एक माइनस जे प्लस हो जाएगा, सही है ना भाई? बोलो समझ में आ रही है ना? AP आ गई। अब ऐसे BP निकाल लो, जे वाले x2 - x1 x2। भाई एक बात बताओ, जे क्या माना है हमने? x1 y1, तो x1 y1 माने हैं तो ये x2 क्यों कराया है? गलत है ना? है तो x -2 0 -5, तो फिर तो जे मानो है x1 y1। हाँ चलो कोई ना, ठीक है। अब इन दोनों में मान लो BP कहाँ है? जे दोनों मान लो, बाई कंडीशन से मान ले रहे हैं, x माइनस और एक माइनस जे प्लस हो जाएगी,
ठीक है ना, और 0 माइनस 9, इनकी दूरी दोनों की बराबर होगी। अच्छा, इनकी दूरी बराबर होगी, केवल देखो x यहाँ है, x यहाँ है, कुल मिला के x कोई मान तो निकल कर आए वो, और x को मान निकल कर आए वो तो हम जो निर्देशांक में रख देंगे, वही पूछिए। 0 तो हमें पता ही है, पहले से ही ज्ञात है वो तो। चलो, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या फायदा आ जाएगा, रूट हट जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का वर्ग, और ये हो जाएगा 5 का वर्ग, इधर x प्लस 2 का वर्ग और इधर 9 का वर्ग, माइनस के 9 का वर्ग। समझ में आई ना बात? खोलो वर्ग, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2 दूनी 4x, ये वाली बात तो समझ में आ रही होगी। और 25 को 5 का वर्ग, जे वाला खोलो, x स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 9m 81। बताओ, बोलो। अब x इधर ले आओ, अंक उधर ले जाओ। मैं तुम्हें बताऊं, x स्क्वायर माइनस के 4x, सही है, और जे हो गए 29, वे 29 ही तो है गए, 4 प्लस के 25 वे 29, तो 29 को हम लिखेंगे इधर, सही है। अब इधर x ले आओ, माइनस के x स्क्वायर हो जाएंगे, इधर माइनस के 4x हो जाएंगे, ठीक है, जे आ गई, और 81 और 4 बचे हैं, तो ये कितने हो गए 85, और जे कितने हैं 29, तो माइनस में चले जाएंगे इधर 29। बताओ, समझ में आई ना बात? x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गो, क्यों, एक प्लस का एक माइनस का। वैसे अब बराबर के तरह बराबर हो और तो हम डायरेक्ट भी काट सकते, तो चिन्ह एक जैसे होने चाहिए अगर बराबर के इधर उधर काट रहे हो तो, और एक ही साइड में काट रहे हो तो चिन्ह उल्टे होने चाहिए, नियम वही है। समझ में आई? यहाँ 4x और 4x हो गए माइनस के 8x, सही है, और ये माइनस के 8x हो गए, तो यहाँ कितने बचे 35 36, कितने बचे 36, बोलो। ना 36 क्यों बचे, मतलब 56, 8x बराबर 85 में से 29 गए, कितने बचे 56, तो x बराबर आएगा माइनस के 7। समझ में आई ना बात? तो x अब यहाँ लिख देंगे, क्या पूछी है, x अक्ष पर बिंदु ही तो पूछी है, x अक्ष पर समदूरस्थ बिंदु पूछे हमसे, तो क्या हो जाएंगे माइनस के 7, 0। बोलो, समझ में आई ना बात है? उतार ले, बाकी इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है ना।